महाभारत युद्ध के अंत में जब कौरव वंश का नाश हो चुका था, धृतराष्ट्र अत्यंत दुख और क्रोध से भरे हुए थे। उनके 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा था और इसके लिए वे सबसे ज्यादा भीम को दोषी मानते थे, क्योंकि भीम ने ही दुर्योधन और उनके अधिकांश भाइयों का वध किया था। जब युद्ध के बाद पांडव हस्तिनापुर लौटे तो विदुर और कृष्ण ने सोचा कि धृतराष्ट्र और पांडवों की भेंट में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि धृतराष्ट्र भले ही अंधे थे लेकिन उनका शरीर असाधारण बल से भरा हुआ था। कृष्ण समझ गए थे कि धृतराष्ट्र दुख और क्रोध में भीम को गले लगाने के बहाने उसे अपने प्रचंड बल से कुचल डालेंगे। इसलिए कृष्ण ने पहले से ही लोहे का एक भीम के समान पुतला बनवाकर वहां रखा। जब धृतराष्ट्र ने भीम को बुलाया और उसे अपनी बाहों में भर लिया तो उन्होंने अपने समस्त क्रोध और पीड़ा को निकालते हुए जोर से दबाया। अगले ही क्षण वह पुतला टुकड़े टुकड़े होकर चूर चूर हो गया। धृतराष्ट्र को लगा कि उन्होंने भीम को मार डाला है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि यह पुतला था और असली भीम सुरक्षित खड़ा है तो उनका क्रोध शांत हो गया। आंसू बहाते हुए वे पछताए और अंततः पांडवों को आशीर्वाद दिया। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के वध का बदला लेना चाहते थे, परंतु भगवान कृष्ण की चतुराई से भीम का जीवन बच गया।